और इस टीजर में दिखाई हुई गैंग का एक थीम है, यानी उनके कपड़े, ये ब्लैक पैंथर वाला मास्क और इनकी गन्स हम नोटिस कर सकते हैं। ऐसी ही थीम वाली गैंग हमने प्री टीजर में भी देखी थी। इनके भी ये कपड़े, ये स्कल वाला मास्क और इनका एक्स इस टीजर वाली गैंग से एकदम अलग है। ऐसी ही थीम्स हमें ओल्ड क्लासिक फिल्म कंग फू हसल में दिखी थी, जहाँ अलग अलग गैंग्स अलग अलग कॉस्ट्यूम और स्टाइल में दिखी थी। वैसे ही कुछ इन गैंग्स के थ्रू यहाँ फोरशैडो करने की कोशिश की है कि इस फिल्म में भी बहुत सारी गैंग्स है और उनकी भी अलग अलग लेकिन यूनिक स्टाइल्स हो सकती हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका रियल डिटेक्टिव में और मैं आपका अपना पर्सनल फिल्मी जासूस। कल मैंने फिल्म एनिमल का टीजर फ्रेम बाय फ्रेम देखा और उसे ब्रेक डाउन किया और कुछ अमेजिंग पॉइंट्स नोटिस किए, जिनकी वजह से टीजर तो स्पेशल बन ही जाता है, लेकिन इसके आने वाले ट्रेलर की एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पे चली जाएगी। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं पॉइंट पे। नंबर 2, पहले लगा था कि प्री टीजर वाला सीन फिल्म में नहीं रहेगा, लेकिन अब ये टीजर देख के पता चल रहा है कि ये टीजर वाला सीन प्री टीजर के बाद वाला ही कंटिन्यूएशन वाला सीन है। यानी इस होटल में, यस ये एक होटल है या कसिनो भी हो सकता है, यहाँ हम ये हाउस कीपिंग यानी क्लीनिंग स्टाफ की ट्रॉली देख सकते हैं जो 5 स्टार होटल्स में यूज होती है। यहाँ एक होटल में रणबीर कपूर एंड गैंग एंटर करती है। वहाँ वो पहले इस एक्स गैंग का सामना करते हैं क्योंकि यहाँ उनका कुर्ता एकदम साफ है। फिर में भी काम पूरा करके बाहर निकलते हुए वो इस ब्लैक पैंथर वाली गैंग का सामना करते हैं। नंबर 3, इस होटल में ये इंसान जिसके पास ये गोल्डन लायन का मास्क हम नोटिस कर सकते हैं, मे बी वो इस ब्लैक पैंथर गैंग का बॉस है। और इस 1 सेकंड के सीन में हम नोटिस कर सकते हैं कि इस होटल के सीसीटीवी से वो रणबीर एंड गैंग को आते हुए देखता है। नंबर 4, अब इतना सब वायलेंस और मार काट किसके लिए हो रही है? मे बी इस बड़ी सी गैटलिंग गन के लिए। अब यहाँ उस गन को दिखाया तो नहीं है, लेकिन इस फ्रेम और इस गन के साउंड से इस साउंड से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक बड़ी गैटलिंग गन हो सकती है, जिसपे शायद एक बुलेट प्रूफ ग्लास भी है, जिसे देखिए गैटलिंग गन पकड़ा हुआ गैंग मेंबर भी डर जाता है। और यहाँ सिर्फ ये बड़ी गन ही नहीं है, और भी बहुत से वेपन्स रखे हुए हम देख सकते हैं। नंबर 5, टीजर में हमें संत कबीर का एक दोहा भी सुनने मिलता है, जो फिल्म में थोड़ा चेंज किया है। बुरा जी रेखंड हो गया, बुरा ना मिलिया कोई, जीने आपको देखिया मुझको बुरा ना कोई। जिसका अगर हम मतलब समझे तो हमें रणबीर के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अब इसका मतलब जो रणबीर ने समझा है वो हमें सबटाइटल्स पढ़ने से पता चलता है कि जब मैं बुराई ढूंढने लगा तब मुझे कुछ नहीं मिला, और जब मैंने अपने अंदर झांक के देखा तब पता चला कि मुझसे ज्यादा बुरा और कोई नहीं है। लेकिन एक्चुअल दोहा है, बुरा जो देखण मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। इसका मतलब ये है कि अगर आप पूरी दुनिया में बुराई ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप अपने खुद के अंदर झांक के देखोगे तो बुराइयां ही बुराइयां मिलेंगी। इसीलिए दुनिया सुधारने की शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए। यानी एक्चुअली संत कबीर जी ने पहले अपने आप को अच्छा बनाने की बात की है, वहीं रणबीर अपने अंदर वाले शैतान की तारीफ कर रहे हैं। यानी रणबीर ने जो इसका मीनिंग लिया है वो अपने हिसाब से लिया है। इससे ये पता चलता है कि वो एक अलग ही डायमेंशन में जीता है और पूरी दुनिया उसके घर वाले अलग ही डायमेंशन में चल रहे हैं। इसीलिए उसे कोई कुछ बोलता है और वो अपना अलग ही मीनिंग निकालता होगा। इससे रणबीर का कैरेक्टर कितना डार्क है और वो कितना अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, इसका आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हो। नंबर 6, पहले मुझे लगा था कि अनिल कपूर अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड कुछ बिजनेस करते होंगे, जैसे वेपन्स या ड्रग्स रिलेटेड, और रणबीर को ना चाहते हुए भी इस बिजनेस में उतरना पड़ता है। लेकिन टीजर देख के मामला कुछ अलग ही पता चलता है। यहाँ अनिल कपूर रणबीर को थप्पड़ मारते हुए दिखते हैं और बोलते हैं कि हमारे घर एक क्रिमिनल पैदा हुआ है। मतलब अनिल कपूर रिलेटेड हो सकते हैं अंडरवर्ल्ड से। शायद इसीलिए स्टार्ट में गीतांजलि रणबीर को बोलती है कि तुम अपने बाप जैसे तो नहीं होगे ना। You won't be like your father, right? खुद अंडरवर्ल्ड में होते हुए भी वो ये नहीं चाहते कि उनका बेटा भी इस गंदगी में उतरे, लेकिन बेटे के दिमाग में पहले से ही वायलेंस घुस चुका है और वो क्रिमिनल बन चुका है, जो हम इसके एक्सप्रेशन से ही समझ सकते हैं। वो अपने बाप को आइडल मानता है और उन्हें खुश करने के लिए और अपनी काबिलियत प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन ट्विस्टेड सोच की वजह से वो हमेशा गलत रास्ता ही चुनता है। नंबर 7, अब यहाँ बाप को बेटे के लिए सीधी सादी जिंदगी चाहिए, लेकिन बेटे को बनना है बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन। इसी ट्विस्टेड माइंडसेट की वजह से वो अपनी फैमिली से दूर हो रहा है, जो यहाँ इस फ्रेम में रणबीर कपूर को फैमिली से दूर खड़ा दिखा के डायरेक्टर ने क्लेवरली इंडिकेट किया है। नंबर 8, इस टीजर की मुझे एक खास बात ये लगी कि इतने छोटे टाइम ड्यूरेशन में भी हमें फिल्म में कितना ऑथेंटिकली काम किया है ये पता चलता है। बॉलीवुड फिल्म्स में पंजाबी लोगों को कितना टिपिकल दिखाते हैं वो तो आपको पता ही है।
अरे क्या हाल है मेम साहब? कौन है? लेकिन इस फिल्म में रणबीर कपूर की फैमिली एक्चुअल पंजाबी फैमिली होती कैसे है, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे उनके बात करने का तरीका, प्री टीजर में अर्जुन वैली रणबीर कपूर का पंजाबी ट्रेडिशनल वेयर कुर्ता चादरा और उसके कलरफुल शूज, इतना डेडिकेशन देख के मेरा दिल खुश हो गया।